और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर स्थित पुलिस मैदान में आयोजित सेवा सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में जनपद चमोली के विकास को नई गति देते हुए विभिन्न विभागों के कुल 63 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 113.99 करोड़ रुपए की लागत से 36 विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा 41.37 करोड़ रुपए की लागत से 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, इसके साथ ही पशुपालन, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सरकार यहां विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। नेतृत्व में यह प्रदेश विकास की प्रचंड मशाल को आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलिए, हो गया कंडारी, हो गया कंडारी, चलिए हो गया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। बद्री विशाल रुद्रनाथ महाराज की, बाबा रुद्रनाथ महाराज की, गोपीनाथ भगवान की, नरसिंह भगवान की, गंगा मैया की। आज गोपेश्वर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन इस जनपद के प्रभारी मंत्री, जिनका इस जनपद से सालों साल कई दशकों से बहुत निकट का संबंध है, बचपन से ही, आदरणीय भरत चौधरी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय लखपत सिंह बुटोला जी, थराली विधानसभा के माननीय विधायक भोपाल राम टमटा जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह रावत जी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह रावत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी, बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के श्री रामचंद्र गौड़ जी, डॉक्टर हरक सिंह नेगी जी, बलबीर गुन्याल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, जनजाति कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह राणा जी, मुख्य सलाहकार चार धाम यात्रा श्री माधव सेमवाल जी, श्री सतेंद्र असवाल जी, श्री अरुण मैठानी जी, विनोद कनवासी जी, जिला महामंत्री रामचंद्र गौड़ जी, श्री गणेश शाह जी, दयाल बिष्ट जी, लक्ष्मण खत्री जी, नंदी राणा जी, बेनीता देवी जी और श्री गौरव जी और शिवजीत पवार जी, यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और मंच पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने विशाल संख्या में आज इस जनपद के विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी स्थानीय निकायों के, हमारे यहाँ के सभी पार्षदगण गोपेश्वर के, जिन्होंने मेरा स्वागत किया, सभी युवा साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया के मित्र और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे प्रशासन के
सभी विभागों के, प्रशासनिक विभागों के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जिन्होंने आज यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने अनेक स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, ऐसे सभी जनपद चमोली के मेरे सभी भाई बहनों का मैं आज हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ। सच में आज भरत चौधरी जी कह रहे थे, और मैं भी कई बार चमोली मेरा आगमन हो गया है इन 5 सालों में, और उससे पहले भी अनेकों बार मुझे लगता है कि कम से कम 50 से अधिक बार मेरा चमोली जनपद में आना हो गया होगा। लेकिन आज सच में जिस प्रकार से आपने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मेरे नौजवान युवा साथियों ने नारे लगाकर, माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, बड़े बुजुर्गों ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, अपना सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। चमोली की इस पुण्य भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही स्नेह और यही प्रेम है कि जो दिन रात बिना रुके, बिना थके आपकी सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का नतीजा है कि हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। जब मुझे इसका प्रथम चरण जब हमने शुरू किया था तो बड़ी संख्या में 6 लाख से भी अधिक लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करी थी, और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ था। जो लोग दूर दराज से जिला मुख्यालय नहीं आ पाते, ब्लॉक मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते, और कमिश्नरी जाना और प्रदेश की राजधानी में जाना उनके लिए अत्यंत कठिन काम था। उनकी सुविधा के लिए कि उनको कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए भाइयों बहनों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा, सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है, और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं, और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4,700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर, आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2,500 से अधिक लोगों को सीधे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की बदलती हुई कार्य संस्कृति है। जनता की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचकर दूर करने का संकल्प का एक प्रतीक है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, मेरा ऐसा मानना है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक और पहाड़ के सबसे आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए, और जब तक ये नहीं पहुंच जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, यही 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी जनपद के बाबा बद्री विशाल के बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, उस स्थान से माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने उद्घोष किया था कि अब माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो सीमांत के गांव हैं, अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे, बल्कि वो भारत के पहले गांव होंगे। भाइयों बहनों, और तब से हमने इसको सिरोधार्य करते हुए पहले गांव के रूप में इनका विकास करने का मंत्र लिया है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक